इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा से माँ कृष्णा ने पूछा है, पूर्ण जागरूकता में कैसे जिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम सब की तलाश है, हम सब की खोज है कि कैसे हम जागरूकता में जिए। बार बार ओशो हमको याद दिलाते हैं, साक्षी में जियो, और बराबर कहते हैं कि होश में जियो। लेकिन होश क्या है, जागरूकता क्या है, पूर्ण जागरूकता क्या है? राजस्थान के संत हुए दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय। सारा संसार बेहोशी में, मूर्छा में सो रहा है। दरिया सोता सकल जग और जागत नाही कोय, कोई जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। ऐसा नहीं, वो तथाकथित जागरण तो है, लेकिन उस जागरण में भी बेहोशी है। क्यों बेहोशी है? क्योंकि जागरण तभी घटित होता है जब अपने सही तादाद में तुम जिंदगी को जीते हो। अगर झूठे तादात्म्य के साथ अपने को शरीर मान करके, चेतना को मान करके, मन को मान करके अगर तुम जीते हो, तो फिर वो जागना नहीं होता। जब आत्मा के तल पर जीते हो, जो तुम हो उस तल पर जीते हो, अपने को पहचान करके जीते हो, अपने को जान करके जीते हो, तो असली जागरण तब घटित होता है। तो वो जागरण क्या है, पहले उसको जानते हैं, जिसको कह सकते हैं सम्यक जागरूकता। सम्यक जागरूकता क्या है? गौतम बुद्ध इसे सम्मा सती कहते हैं। सम्मा सती का क्या अर्थ हुआ? सम्यक स्मृति, सम्यक जागृति, राइट माइंडफुलनेस, आत्मस्मरण, इसको कहते हैं सम्मा सती। सम्मा सती को ही अंग्रेजी में राइट माइंडफुलनेस कहते हैं। सम्मा मतलब सम्यक, मतलब राइट, और सती का अर्थ है माइंडफुलनेस, ध्यान रहे। किस पर ध्यान रहे? जो तुम वास्तव में हो उसका ख्याल बना रहे। नहीं तो अपना असली जो तुम्हारा स्वरूप है, जो असली परिचय है, जो असली तादाद में अगर तुम भुला करके उसको जीते हो, तो एक बेहोशी है, एक मूर्छा है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, अपनी मूल सत्ता को जान करके जब तुम जीते हो और उसकी याद करते रहते हो, तो उसका नाम है सम्मा सती, उसका नाम है सम्यक जागरूकता। गौतम बुद्ध सम्मा सती को विपस्सना भी कहते हैं। विपस्सना का अर्थ है पलट कर देखना, स्वयं को देखना, अपनी ओर मुड़ जाना, अपने स्रोत की ओर मुड़ जाना, अपने स्रोत से जुड़ जाना, अपने उद्गम से जुड़ जाना, इसका नाम है विपस्सना। और सम्मा सती इसी का नाम है। विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं के प्रति जागना सम्मा सती है। हम विचार करते रहते हैं, लेकिन विचार के प्रति कोई होश नहीं है कि क्या विचार चल रहा है। अनाप शनाप, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, कुछ से कुछ विचार चलता रहता है और उससे हम बिल्कुल बेखबर होते हैं। तो इस तरह उस विचारों के प्रति जागो। जो भाव उठ रहे हैं हमारे भीतर, जो संवेदनाएं उठ रही हैं, उनके प्रति जागो। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग और करुणा, कुछ नेगेटिव भाव हैं, कुछ पॉजिटिव भाव हैं, उनके प्रति जागना है। और फिर जो हमारे संवेदनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे सुख हैं, उसके प्रति भी जागना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर लोग अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी संवेदनाओं के प्रति सोए हुए रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हो कि वर्तमान में जीना, पल पल जीना, अभी और यहीं में जीना सम्मा सती है। क्योंकि हम अधिकतर या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, लेकिन इस क्षण जो हो रहा है या इस क्षण जो है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो अभी और यहीं में जीना, इस पल में जीना, वर्तमान में जीना सम्मा सती या सम्यक जागरूकता है। लेकिन इस सम्यक जागरूकता को प्राप्त करने के लिए, सम्यक जागरूकता तक, सम्मा सती तक पहुंचने के लिए या पूर्ण जागरूकता तक पहुंचने के लिए कुछ सोपान हैं। गौतम बुद्ध ने कुछ सोपान बनाए हैं। उन सोपानों से हो करके ही हम पूर्ण जागरूकता के द्वार तक
या पूर्ण जागरूकता के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वे सोपान 7 हैं, मुख्य सोपान 7 हैं। पहला सोपान क्या है? देह सती योग, अर्थात आत्मस्मरण में रहते हुए। क्या है देह सती योग? आत्मस्मरण में रहते हुए शरीर की वेदना, शरीर की स्थिति एवं शरीर की गति के प्रति जागरण हो, उसके प्रति जागरूकता हो। जैसे उदाहरण के लिए चक्रमण, बौद्ध भिक्षु चक्रमण करते थे क्योंकि उनको अपनी भिक्षा के लिए गांव जाना पड़ता था, फिर दूर गांव होते थे, वहां से भिक्षा लेके लौटना पड़ता था, उनका अधिकतर जीवन चक्रमण में ही गुजर जाता था। तो गौतम बुद्ध कहा करते थे कि ऐसे चक्रमण बेहोशी में मत करो, चक्रमण के प्रति जागे रहो, चक्रमण के प्रति जागरूकता रखो। और जागरूकता का अर्थ क्या है? स्वयं जो तुम हो, स्वयं जो तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? देह नहीं है, मन नहीं है, हृदय नहीं है, प्राण नहीं है, इंद्रियां नहीं है। तुम्हारी असली पहचान है कि तुम आत्मा हो। गौतम बुद्ध उसको शून्यता कहते थे, अनंतता कहते थे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की भाषा में कहेंगे तो आत्मा कहेंगे। तो आत्मा की याद बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह के तल पर जो घटित हो रहा है उसके प्रति जागे रहो। इसको कहते हैं देह सती योग। ये पहला सोपान है। दूसरा सोपान क्या है? अनापान सती योग। अनापान सती का मूल नाम है पानापान सती योग। पान मतलब जो सांस हम लेते हैं, और पान मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं। तो पानापान ही घिस के हो गया अनापान सती योग। अनापान सती योग क्या है? आत्मस्मरण रखते हुए सांसों के प्रति जागरूकता, अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा जानकर, ऐसा स्मरण रखते हुए आती जाती सांस का ख्याल रखना। जैसे कि स्क्रीन पर सिनेमा का, फिल्म का रील चलता रहता है, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल खाली है। स्क्रीन आत्मा की तरह है और आत्मा के तल पर सांसों का आना जाना हो रहा है, किसी फिल्म की रील की तरह। तो ऐसा जागना कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ और मेरी सांस आ रही है, जा रही है, बाहर बाहर है, ऐसा सांसों के प्रति जागना आत्म भाव में जीते हुए, इसका नाम है अनापान सती योग। ये दूसरा सोपान है। जो तीसरा सोपान है वह है विचार सती योग, अर्थात कि विचार तो हमेशा चलते रहते हैं, तो आत्मस्मरण रखते हुए। एक बात तुम देख रहे होगे कि हर जागरूकता में आत्मस्मरण रखना है। आत्मस्मरण के बिना जागरूकता नहीं हो सकती। तो आत्मस्मरण रखते हुए विचारों के प्रति जागरण। इससे क्या होगा? जैसे ही विचारों के प्रति जागरण शुरू करोगे, विचार शून्यता घटित हो जाएगी, क्योंकि विचार चोर दरवाजे से आता है। जैसे कोई पहरेदार पहरा पर बैठ गया, देख चोर नहीं आता। जैसे ही विचारों के प्रति तुम जागरूक हो जाते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आते नहीं, विचार शून्यता घटित हो जाती है। और इस विचार शून्यता के प्रति जागना है। अधिकतर लोग कहते हैं कि विचार के प्रति जागे कैसे? क्योंकि जब हम विचार के प्रति जागते हैं तो विचार तो रहता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक अनुभव है, लेकिन विचार शून्यता तो रहती है। उस विचार शून्यता के प्रति जागना है। और एक बहुत प्यारी बात है कि बहुत लोग हैं विचारों से परेशान होते, नींद भी नहीं आती है, लेकिन अगर सोते समय अपना बाईं करवट ले लिया और इस विचार शून्यता को देखो, विचार शून्यता के प्रति जागो, निराकार के प्रति मत जागो, आत्मा के प्रति मत जागो, ये विचार कोई है या नहीं, और विचार को देखोगे, विचार के प्रति जागोगे तो विचार शून्यता हो जाती है। इस विचार शून्यता का अनुभव करते हुए तुम सोना चाहो तो बड़े आराम से सो सकते हो। बहुत से लोग अनिद्रा से ग्रस्त होते हैं, अगर विचार सती योग का अगर प्रयोग करें तो अनिद्रा से मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह चौथा जो सोपान है वो है भाव सती योग। भाव सती योग क्या है कि नाना प्रकार के भाव, कुछ नेगेटिव भाव, कुछ पॉजिटिव भाव पैदा होते रहते हैं, उन भावों के प्रति जागना है। नेगेटिव भाव क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
ईर्ष्या है, द्वेष है, उत्तेजना है, ये सब निगेटिव भाव है। और पॉजिटिव भाव क्या है? पॉजिटिव भाव प्रेम है, करुणा है, ये सब सकारात्मक भाव है, ये सब पॉजिटिव भाव है। तो आत्मस्मरण के साथ अपने निगेटिव अथवा पॉजिटिव जो भी भाव है उसके प्रति जागना, इसका नाम है भाव सती योग। और फिर से बता दें कि जागरण तभी घटित होगा जब आत्मस्मरण हो। स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए अपने लहरों की तरह अपने भावों को उठते गिरते देखोगे तो इसका नाम है भाव सती योग। जो अगला जो सोपान है उसका नाम है शून्य सती योग। शून्य सती योग क्या है कि जी हमारे भीतर जब बंद आँखों से देखते हैं तो वहाँ कोई आकार नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ कोई विषय नहीं है। उसको कहते हैं निराकार, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। अब स्वयं को आत्मा जानते हुए अब उसके प्रति जागना। और मूल बात तो ये है कि ये निराकार ही आत्मा है। इसलिए जब तुम निराकार के प्रति जागते हो तो आत्म जागरण तो हो ही गया, क्योंकि आत्मा और निराकार में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा भी कह सकते हो कि निराकार के प्रति जागरण, निराकार के प्रति जागरूकता, और इसी को ध्यान कहते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध इसको ध्यान भी कहते हैं, इसको शून्य सती योग भी कहते हैं। तो यह भी सम्मा सती का, राइट माइंडफुलनेस का एक सोपान है। अब तक हमने चर्चा की देह सती योग, अनापान सती योग, तीसरा विचार सती योग, चौथा भाव सती योग, पांचवा शून्य सती योग। अब छठा जो सोपान है वो है शब्द सती योग। शब्द सती क्या है? ये जो निराकार है इसको ठीक से देखोगे तो निराकार में गहराई दिखेगी। ये 3 डायमेंशनल है। इसको कहते हैं अंतर आकाश, क्योंकि जैसे बाहर का आकाश 3 डायमेंशनल है वैसे भीतर का आकाश भी 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसको अंतर आकाश कहते हैं। अब इस अंतर आकाश में नाद की गूंज हो रही है। इस अंतर आकाश में दिव्य आलोक अर्थात नूर जगमगा रहा है। तो इस तरह अंतर आकाश प्लस नाद प्लस नूर, इसको कहते हैं शब्द कहते हैं, दी वर्ल्ड कहते हैं इसको। तो इस शब्द के प्रति जागरूकता, इसका नाम है शब्द सती योग। और जैसे मैंने कहा कि निराकार के प्रति जागरण में तो आत्मा के प्रति जागरण स्वतः ही हो गया, ठीक ऐसे ये शब्द ही आत्मा है। इसलिए ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आत्मस्मरण रखते हुए, क्योंकि ये शब्द स्वयं में आत्मा है। और जब शब्द के प्रति जागते हो तो आत्मस्मरण तो स्वतः ही घटित हो जाता है। तो इसको कहते हैं शब्द सती योग। अंतराकाश, उसमें गूंज रहे नाद, उसमें जगमगा रहे नूर, ये तीनों का संगम, इसके स्मरण में जीना, इसके प्रति जागरूकता है, इसी का नाम है शब्द सती योग। और फिर जो 7वां सोपान है वो है पूर्ण सती योग। इसी को तुमने पूछा है पूर्ण जागरूकता, इसी को पूर्ण जागरूकता कह सकते हैं, पूर्ण सती योग, टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस क्या है कि आत्मस्मरण के साथ जो है और जो हो रहा है उसके प्रति जागरूकता। जो भी क्रिया चल रही है, जो भी कार्य हो रहा है, तुम्हारे द्वारा संपादित हो रहा है, लोगों से बातचीत कर रहे हो, लोगों से मिल रहे, जुड़ रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसके प्रति आत्मस्मरण रखते हुए उसमें शामिल होना है। इसका नाम है पूर्ण सती योग। इसी को ओशो साक्षी भाव कह रहे हैं, अष्टावक्र इसी को साक्षी भाव कह रहे हैं, इसी को कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कह रहे हैं। तो इसकी नाम पूर्ण जागरूकता है, अर्थात कि हमेशा ये तादात्म्य बनाए रखो कि मैं आत्मा हूँ और स्वयं को आत्मा जान करके जगत में जीना शुरू करो। इसका नाम है पूर्ण सती योग, इसी का नाम है पूर्ण जागरूकता। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि जैसे ही तुम अपने मूल तादात्म्य को बना करके जगत में जीवन को जीते हो, एक खुशी हमेशा तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी, तुम्हारे अंतर में बनी रहेगी, हमेशा खुश रहना शुरू करोगे। और जैसे ओशो धारा में एक कार्यक्रम है राइट माइंडफुलनेस, और इसमें जैसे
3 दिवसीय है, जब तुम आश्रम में आके करते हो, नहीं तो ऑनलाइन करना चाहो तो 4 दिन का कार्यक्रम है। ये खुश रहने का, हमेशा खुश रहने का ये अनूठा कार्यक्रम है। तो ये जो राइट माइंडफुलनेस है, जिसका जो क्लाइमेक्स है वो है पूर्ण जागरूकता या पूर्ण सतयोग। अगर पूर्ण सतयोग का अर्थ हुआ कि स्वयं को आत्मा जानते हुए, आत्मा से तादाद में बनाते हुए, आत्मा के तल पर जीते हुए, और तब तुम जगत के क्रियाकलापों में भाग लेते हो, तो इसको कहते हैं पूर्ण जागरूकता। और ऐसा जब भी करते हो तो अद्भुत बात है, एक अद्भुत परिणाम घटित होता है कि तुम हमेशा खुश रहते हो, हमेशा आनंदित रहते हो। तो ये है पूर्ण जागरूकता।